हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समित संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप सभी लोग प्रीवियस दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको जो सिखाने वाले हैं उसका वह टॉपिक है समित संख्याओं के गुणधर्म, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज की इसी लेक्चर में संयुग्मी समित संख्या के बारे में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डियर स्टूडेंट्स आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा समित संख्याओं के महत्वपूर्ण गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। 60 में प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर हो, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल टू 0। आप नोट कर लीजिएगा, यदि कोई समित संख्या शून्य हो या शून्य के बराबर हो तो उसके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य के बराबर होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है? देखो, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड z इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 एंड y आल्सो इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है जो हम यहां पर आपको सिखाने वाले हैं। क्या लिखा मैंने कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो 0 के बराबर है, देन उसका वास्तविक भाग 0 होगा और उसका काल्पनिक भाग भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? 0 होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब आप कहोगे सिंस z इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना गिवन है? 0 गिवन है। ध्यान समझना, देयरफॉर x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस आई वाई। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है। अब क्या करिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आपको यहां से मिल जाएगा। जरा इधर हम बात करते हैं, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो ये इंप्लाई करता है कि x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर ऐसा आपने कैसे लिख दिया? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू भी 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डियर स्टूडेंट देखो, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है और वाई स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है और वाई स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है। दोनों का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसा हो कहां सकता है? दो पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनका सम कभी 0 नहीं हो सकता है। वो 0 तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग क्या हो? 0 हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तभी 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0 हो और वाई इक्वल टू 0 हो। तो इससे ये प्रॉपर्टी जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होती है? प्रूव हो जाती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो प्रॉपर्टी आपको बता रहे थे वो यहाँ पर क्या हो गई? प्रूफ हो गई। क्या थी प्रॉपर्टी? इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली विल बी 0। क्लियर है? अब आइए देखिए, इसके बिहाफ पर आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे लिख दिया गया, इफ x माइनस 2 प्लस आई वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जो कि 0 के बराबर है। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करते इसका रियल पार्ट मींस x माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ऐसे ही इसका जो इमेजिनरी पार्ट है मींस y प्लस 4 जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
तो यहां से सॉल्व करने पर y इक्वल टू -4 मिल जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -4 इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ये थी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और उसका यूज करते हुए किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको वहां पर दिखा दिया। पहली प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको शब्दों में भी बोला और उसको शार्ट में भी लिखा, दोनों तरीके से लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे इसका यूज होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। मिटा रहा हूं इसको डियर स्टूडेंट्स, नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वही चीजें आपको बताऊंगा और उन्हीं को नोट करने के लिए कहूंगा, ठीक है। जो फालतू की चीजें हैं उनको मैं डिलीट करते हुए चलूंगा, उनको स्किप करते हुए चलूंगा, इसलिए आप लोग विश्वास करिए और जितना पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है उसको आप लोग देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ये है कि इफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अगर दो समिश्र संख्याएं आपस, नोट करते चलिएगा, if any two complex numbers are equal then their real and imaginary parts separately will be equal। मीन्स अगर दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग आपस में बराबर होंगे। आइए देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहा है कि इफ z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2 such that, कैसी है कि z1 equal to z2 then x1 will be x2 and y1 will be y2। ये है प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं और उसको प्रूफ कराने वाला हूं। हमने क्या कहा कि z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और है कैसा, ऐसा है कि z1 और z2 आपस में इक्वल है। तो अगर z1 और z2 आपस में इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होगा और y1 y2 के इक्वल होगा। ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करिए इसका। आप यहां कह सकते हैं सिंस z1 जो है वो क्या है, x1 प्लस iy1 है एंड z2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास z2 है x2 प्लस iy2 एंड साथ ही साथ आपको दिया है कि z1 इक्वल किसके है, z2 के इक्वल, ऐसा हमें गिवन है। आइए इसका हम यूज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट z1 मतलब x1 प्लस iy1, z2 का मतलब डियर स्टूडेंट्स x2 प्लस iy2। अब जरा ध्यान देना, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो x1 माइनस x2 हो जाएगा प्लस यहां पर i कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब जरा आप इस पे गौर कीजिए, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल किया गया है। अभी अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर होगा तो उसका रियल पार्ट अलग 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। उसी प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ पर यूज कर लें तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 यहां से मिल जाएगा एंड साथ ही साथ y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। और यही यहाँ पर हमें प्रूफ करना था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैसे, इफ x माइनस 1 प्लस, ठीक है, iy इक्वल टू 4 प्लस 3i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप क्या कहेंगे, सर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल लिखे गए हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल है तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 4 करेंगे तो x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा
और y इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपको इसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण आपको बताए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। आई होप दोनों महत्वपूर्ण गुण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या है ये और किस तरीके से इनका यूज करते हुए प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही छोटे छोटे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन लेक्चर में जितनी बातें आपको बताता हूं वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं ना, तो जो आपको क्वेश्चन उसमें टास्क वगैरह दिया करे उसको जरा कंप्लीट किया करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको बताया करिए और अपने दोस्तों के साथ या लेक्चर को जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से और ईमानदारी से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। कोई कमी रह जाती है तो उसको भी आप लोग दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ठीक है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी सी चर्चा इसकी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए भी थे, ध्यान दें। तो इसके लिए सिंपल से समझिए, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो सभी लोग, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन its conjugate is denoted by z बार। इसके कॉन्जुगेट को z बार से दिखाते हैं, where z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। ये आपको समझना है। समझ गए बात को डियर स्टूडेंट्स कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो कौन होगा, z बार होगा और किसके बराबर होगा, x माइनस आई वाई के बराबर होगा। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल में जरा आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे z इक्वल टू मान लो 3 प्लस 4i दिया है और से कहा जाए z बार तो कितना होगा, 3 माइनस 4i हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे z इक्वल टू आपसे कहा जाए माइनस 3 प्लस 7i, तो आपसे z बार पूछा जाएगा तो माइनस 3 माइनस 7i होगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो रियल पार्ट है इसके सामने का सिंबल नहीं बदलता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसी के सामने का साइन बदलता है, नहीं तो कुछ लोग दोनों बदल देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जरा देखिए प्रॉपर्टीज हैं क्या जिनका यूज हम लोग करेंगे। जैसे पहली चीज तो ये है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो z1 इक्वल टू या z इक्वल टू, ध्यान दो सभी लोग, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो होगा वो x माइनस आई वाई हो जाएगा, ये तो सबको पता हुआ है। अब जरा सोचो कि अगर हम यहां पर z प्लस z बार पता करें तो क्या होगा, x प्लस आई वाई होगा प्लस x माइनस आई वाई। अब ये और ये कट जाएगा तो z प्लस z बार जो होगा वो क्या होगा, 2x होगा और ये क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा। देखो ध्यान से, क्या होगा, रियल नंबर होगा। अर्थात जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि द सम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी देखिए, z1 इक्वल टू x या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जैसे आपने लिख दिया तो z बार कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, x माइनस आई वाई होगा। अभी क्या करिए, z माइनस z बार, ठीक है, z माइनस z बार अगर आप पता करते हैं तो क्या आएगा, जरा देखो, x
प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। यक्स और यक्स कैंसिल होकर के कितना बचा, 2i मिला। तो ये कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। जरा ध्यान दो, ये कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो आप ये कह सकते हैं, हेंस आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि z प्लस जेड बार जो होगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा। और z माइनस जेड बार जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको जरूर नोट करिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। अभी दिखाते हैं इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इफ z1 इज इक्वल टू z2 देन दिस इंप्लाइज दैट z1 बार इक्वल टू z2 बार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत नोट कर लीजिए। इफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर देन देयर कॉन्जुगेट्स विल बी आल्सो इक्वल। देयर कॉन्जुगेट्स विल बी आल्सो इक्वल। उनके जो कॉन्जुगेट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। इसको आप फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, नोट कर लीजिए। जरा मैं इसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। एग्जाम में आता है, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी देन प्रूव दैट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहां पर बताई अभी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर वो आपको पता होगी तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ आपको लगेगा। देखिए ध्यान समझिए, इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान समझिए सब लोग। आपको गिवन क्या है, सिंस x प्लस आई वाई इक्वल है a प्लस आई बी के अपान c प्लस आई डी के, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यह है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो अभी अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो इनका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका कॉन्जुगेट भी आपस में इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को ना इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या मिलेगा जरा देखो, x प्लस आई वाई इंटू में x माइनस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी और इंटू में क्या होगा, a माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी होगा डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर सी माइनस क्या होगा, आई डी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। यहां पर आप फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे यहां होगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना इसको आप। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइनली डियर स्टूडेंट्स जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमें मिल चुका है। हेंस प्रूव्ड आप लोग लिख देंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। कई बार कई सारे क्वेश्चन इन सारी प्रॉपर्टीज पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं क्लियर होंगी तो कहीं ना कहीं फिर समस्या तो होनी ही होनी है। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए तमाम तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जो आगे चल के डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को इतनी चीजें पूरी तरीके से जरूर समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें और भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सारी बातें लगभग यहाँ पर हो चुकी हैं। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल बार लगा है, तो इसको Z1 प्लस Z2 ऐसे अलग अलग बार हम लोग लिख सकते हैं ना। मीन्स एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन का जो है कॉन्जुगेट, उनकी अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी एप्लीकेबल होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी अभी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी ये जो 3 लेक्चर्स स्टार्टिंग के हुए हैं ये बहुत ही बेसिक हुए हैं डियर फ्रेंड्स, और बेसिक के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको इन सारे के सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे, और सारे लेक्चर्स को आपने देखा भी होगा, कहीं पर स्किप नहीं किया होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।